कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय कृष्णाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भक्ति नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितं रमन्ते कृपायितं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यां वदामि राधां करुणामरात्मां नमस्ते हादेरिका पुवरकदगदयद्वाचा झांसी पट्टभूमि दंडवधुनाते अस्य प्रसादोदासना सकृत्वा गंधर्विके निजकरे गणनान्विते श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्म मुष्टुञ्जनभुजार्पितमस्तकाय हामुदकनकगौरी पदारविन्दं सन्पयानि सनपैस्तव किङ्करीष्वि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna. Voor degenen die geen Hindi kunnen verstaan, vertaal ik vanuit een boek. Er wordt in 2 talen vertaald. Het is Engels door Margarita Didi en door Pran Prabhu, Nederlands. Dus er zijn twee frequenties op je apparaat. Welke dat is dat? 100.8 voor Nederlands en 104 voor Engels. En voor mensen die Hindi kunnen verstaan, klik ervan. क्या बोला आपने? English translation. हाँ? हिंदी लोग हिंदी कितने समझते हैं? रेज योर हैंड. हाउ मेनी डू यू नो हिंदी? हाँ? अच्छा. सो सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है जब हम लोग एकत्रित हुए हैं। किस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं? कुछ हरि कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए है। तथापि इसी सुयोग में आज और क्या नाम था प्रभु जी का? मदन मोहन प्रभु जी की आज जन्म तिथि, आविर्भाव तिथि और साथ ही साथ बड़ी तरुणी देवी दासी की भी आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। इसी बहाना से कुछ हरि कथा हम कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि बद्ध जीव के स्वाभाविक रूप में कथा में रुचि नहीं होती है। होती है बताओ? नहीं होती है। बद्ध जीव जड़ कथा में रुचि रखते हैं। जहां पर सिनेमा थिएटर हो, अनेक प्रकार की नृत्य गीत हो, लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, बॉडीली एंड माइंडली एंटरटेनमेंट लोग चाहते हैं। किंतु हरि कथा ये आत्मा के धर्म हम कहते हैं। हमारे भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद कहते हैं किसी न किसी प्रकार से बाय हुक एंड क्रुक किसी प्रकार से लोगों के जो है हरि कथा में परिवेशन करना है, क्योंकि ये हरि कथा ही आत्मा के धर्म कहा गया है। आत्मा शरीर में है, इसलिए शरीर हमें चल रहे कि नहीं चल रहे। किंतु आत्मा के बारे में हम कोई सुनना नहीं चाहते हैं, ना आत्मा के बारे में हम कोई जानना नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग आत्मा के बारे में सुनना चाहती है। बात ऐसे ही है कि किंतु हम अधिक रूप में हम क्या सुनना चाहते हैं? शरीर और मन की बारे में हम सुनना चाहते हैं। जहां पर भी बैठे हो लोग कहीं न कहीं भौतिक चर्चा आदि करेंगे, मटेरियल थिंग्स को आलोचना करेंगे।
किंतु आत्मा क्या चीज है और वो आत्मा के धर्म क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। केवल इस संसार में खाने पीने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच समन्वय एतत् पशु भी नराणाम धर्म ही तेसांग अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। शास्त्र में प्रमाण देता है। देखो आहार भोजन भोजन सभी हम करते हैं कि नहीं करते? किसने भोजन नहीं किया आज हाथ उठाइए। भोजन सभी तो किए ना, थोड़ा बहुत तो किया होगा से। यदि कोई व्रत रखे हैं, किंतु हिंदू सनातन धर्म में हर रोज तो कोई व्रत लोग रखते हैं, रखते ही क्यों रखते हैं? सोमवार से लेकर के इतवार तक हर रोज कहने की व्रत रखते हैं कोई। हम इसलिए कर रहे हैं, भोजन हम थोड़ा सभी करते हैं। पशु भी भोजन करते हैं। पशु भोजन करते हैं कि नहीं करते? कुत्ते कहे, बिल्ली कहे, पक्षी कहे, सब भोजन करता है। आइए कहता है आहार सभी है। आहार निद्रा सो जाना, सब हम सो जाते हैं। जब थक जाते हैं काम करते करते तो हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। ये साहबी के ही है। ये कहता है आहार निद्रा। भय, भय क्या है? फेयरलेस, फेयर क्या है? मृत्यु भय सबके पास है। यहां पर देखिए एक फेक स्नेक को यहां पर फेंक दिया जाए, सब दौड़ करके भाग जाएगी। हम कोई मरना नहीं चाहते, भय सबकी है। एक पशु से लेकर के, पक्षी से लेकर के, मनुष्य से लेकर के सभी मृत्यु भय सब में रहता है, फेयर रहता है। आहार निद्रा भय। अब मैथुन यानी पुत्र संतान आदि पालन पोषण उत्पादन आदि करना, सभी जीव में एक ही है बस, और कुछ नहीं है। एक बिल्ली भी देखो अपने बच्चा के जो है सिखाती है कैसे शिकार करना है, चूहा को कैसे पकड़ना है। शायद आप लोग कभी ध्यान से देखे होंगे, एक बिल्ली क्या करती है, एक चूहा को पकड़ करके लाती और अपने छोटे बच्चे के जो है पास रख देती है। अपने आंखों के इशारे के द्वारा वो सिखाती है कैसे वो चूहे के पकड़ना है। आम मनुष्य भी है उसी प्रकार, अपने अपने पुत्र संतान के भी उसी प्रकार भी सिखाते रहते हैं। MA PhD कराते हैं, जो जिसमें है उसमें उसके इंटरेस्ट रखते हैं। एक डॉक्टर हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बन जाए। एक राजनेता पॉलिटिशियन जो है वो चाहते हैं हमारे बच्चा क्या बने, एक पॉलिटिशियन बने। एक टीचर जो है, प्रोफेसर चाहते हैं हमारे बच्चा भी प्रोफेसर बन जाए। इस संसार में देखिए सभी ये चाहते हैं, संसार पुत्र संतान के कैसे पालन पोषण और उनकी किस प्रकार आगे बढ़ाने, सभी करते रहते हैं। पशु और मनुष्य विशेष कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तब बोले धर्म ही तेसांग अधिक विशेष। ये धर्म यानी भगवत भक्ति है। अभी हमारे विजय प्रभु ने बताया, बहुत विस्तृत रूप में सुनाया कि नहीं सुनाया? यद्यपि मैं सब समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहे हैं। जब गैर से सुनते हैं तो समझ में आ रहे क्या बोलना चाहते हो। अरे एक व्यक्ति गाली दे तो समझ जाते हैं, समझ जाते कि नहीं जाते? तो भक्ति क्यों नहीं समझ पाएंगे? थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। ये नहीं है जो बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं क्या बोलते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और हम मनुष्य जो है हम कैसे आगे मानव जीवन के कैसे आगे बढ़ाएं,
है? और नहीं तो इस संसार में बस कुछ नहीं किया है, केवल आहार निद्रा भय मिथुन आदि 4 कर्म करके हम चले गए, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। है? मुट्ठी बंद के आया तू हाथ पसार के जाएगा। हम जब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लिया बच्चा है? ये दोनों हाथों की अंगुली के जो है ऐसे बंद करके है जन्म लेते हैं बच्चा है? और जब हम शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, कैसे जाते हैं? हाथ पसार के है, मैंने हाथ खोल करके चले। इसलिए कहते हैं मुट्ठी बंद के आया तू हाथ पसार के जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये जीवन की परिणति है। ये है सब एक दिन हम सबको क्या करना, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा है? क्योंकि शरीर ने जन्म लिया। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम। ये शरीर मातृगर्भ से हम प्राप्ति किया, पिता माता की कृपा से मातृगर्भ में आ गए थे। फिर मातृगर्भ से मैं बाहर आ गया है? ये शरीर है। और एक दिन ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? कौन? हम सभी कहते हैं ना जाएंगे। कौन जाएगा? शरीर तो नहीं जाएगा। कौन जाएगी? है? ये आत्मा जो शरीर है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए है? इसलिए 2 प्रकार के दर्शन का फिलोसॉफी कहा जाता है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन, थीस्ट एंड एथिस्ट है। जो एथिस्ट जो लोग है उसके विश्वास नहीं करते है? परलोक बोल नाम से कोई वस्तु नहीं है, धर्म नाम से कोई वस्तु नहीं है, भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है। एथिस्ट कहा जाता है। कहते हैं ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत वशीभूत देहस्य कुतः पुनरागतः। एथिस्ट लोग कहते हैं, चार्वाक नाम से कोई व्यक्ति था, वो संपूर्ण रूप से कैसे था? वो एथिस्ट था है, नास्तिक। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में मूल मंत्र ये लिखा, ये भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है ही नहीं है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। यदि आपके पास पैसा नहीं हो, आप क्या करो? दूसरे से छल से कपट से पैसा ले लो है? ऐसे भी है कि उधार भी ले लो। उधार समझते कि नहीं है? क्रेडिट बोले देना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। और वो भी कोई भी नहीं दे रहा तो उसके मार करके पीट करके है, छीन छान करके ले लो। बस छल कपट से किसी भी प्रकार से अपने भोग में लगा। जब मर जाओगे तो कौन ऋण चुकाने के लिए कौन आएगा? क्योंकि इस शरीर तो शमशान में जला देंगे कि नहीं देंगे? बस कौन आएगा? इसलिए कहते हैं ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत वशीभूत देहस्य कुतः पुनरागतः। ऐसे नास्तिक लोग के विचार है, किंतु ऐसे नहीं है। किसी से एक काना कौड़ी लिया तो कितने जन्म उसको आपको देना ही पड़ेगा है? ऐसे नहीं है, कुत्ते होकर के हो गधे होकर के उसके घर में आना ही पड़ेगा है? और उसकी सेवा करना पड़ेगा। इससे कहा, शास्त्र में कहा गया नास्तिकतावाद नहीं है? जो दूसरे के ठगाते हैं, पैसा ले लेते हैं, अपने भोग में विलास में लगा देते हैं है? अनंत करोड़ जन्म उसकी रोग शोक आदि भोग करना पड़ता है। यह तो भी भागवत में, गीता में भगवान कहते हैं
उनके इस जन्म में मैं ही अनेक प्रकार जो है कष्ट यंत्रणा देता हूं, और फिर मृत्यु के पश्चात पशु जन्म में भेज देता हूं, कुष्ठ व्याधि आदि दे देता हूं, अनेक प्रकार के कष्ट जनी में चले जाते हैं, फिर पुनः मनुष्य जन्म में आ जाता है, और फिर आकर के उनको पुनः कष्ट भोग करना पड़ता है। इसलिए नास्तिकतावाद नहीं है कि इसे एक काना कौड़ी कहीं से लिया, उसके जन्म जन्म भोगना पड़ेगा, उसके देना ही पड़ेगा। इसलिए चार्वाक नीति को त्याग देना चाहिए। नास्तिकतावाद जो है वो एथिस्ट है। और दूसरी आस्तिकवाद, भगवान के विश्वास रखने वाले, आत्मा के विश्वास रखने वाले, इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर काम कर रहे हैं। बात ये सही है कि नहीं है? हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति मर जाते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोले? मर गए। क्या बोले? मर गए। गए गए कहां गए? हरि अजगान। हम जैसे कहते हैं ये चले गए, कहां गए? पिताजी कहां गए? बोले मर गए। मर गए कहां गए? इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, इंडिया गए। तो फिर जब कहेंगे गए, कब आएंगे? प्रश्न आता है कि नहीं है? 2 दिन 4 दिन, बोले नहीं, जो गए वो कभी नहीं आएगा। तात्पर्य क्या है? ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो अब ये शरीर काम नहीं करता। ये शरीर पंचभौतिक शरीर कहा। पंचभौतिक 5 प्रकार के तत्व के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। पंचभूत अधम शरीरा है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं ये शरीर पंचभूति कहा गया। मिट्टी से, शरीर में मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी है, जल है, वाटर है, मिट्टी जल, अग्नि है, आग है, मिट्टी जल अग्नि, और क्या है? वायु है, इसमें एयर, और आकाश, स्पेस। ये पंचतत्व के द्वारा शरीर बना है। और जब हमारी आत्मा चली जाती है इस शरीर से, देखो इस शरीर में जो 5 जो तत्व जो है धीरे धीरे 5 तत्व क्या होता है? अपने आप अलग हो जाता है। धीरे 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 अलग हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, आत्मा चली जाती है, कुछ समय के देखना उनके शरीर जैसे विशाल करके ऐसे फूल जाता है, विकलांग हो जाए, ऐसे विकृत धारण कर लेता है। पेट इतने बार फूल जाता है, फिर शरीर से जल जो है वो अपने आप निकल जाता है, डेड बॉडी है। उनके शरीर धीरे 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 सारे शरीर में जो 5 तत्व जो मैं बताया ये अपने आप निकल अलग हो जाता है। यदि ये शरीर के यदि आग में जला दिया तो छाई भस्म हो जाएगा, 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। जलाया कि नहीं? जलाने देखा कि नहीं देखा? वो क्या बोलते? क्रिमेशन ग्राउंड में जब जलाते जल जाते, बस छाई भस्म। आजकल इलेक्ट्रिक मशीन है ना, उसके पूरा ऐसे कर देते हैं कि फिर कुछ समय के बाद बाहर निकलते जैसे ऐसे बस और पूरा शरीर के छाई भस्म। तो हमारे शरीर इसी प्रकार ही है। और यदि मिट्टी के अंदर में यदि दफन दिया है, बैरिड, तो उसमें क्या हो जाता है? ये धीरे धीरे शरीर के जो 5 तो भी धीरे धीरे अलग हो जाता है। कीड़ा आदि लग जाता है उस समय, कट 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 करके खाता रहता है वो, और खा करके फिर भी वो पायखाना के रूप में निकाल देते हैं। ये शरीर उसी प्रकार है। किंतु आत्मा ये कहते हैं, और जो आत्मा के जन्म नहीं है। इसके बारे में इसलिए गीता में स्वयं भगवान इसी तत्व के बारे में बताया।
जो कौन जन्म लेती है, कौन मर जाता है। ये शरीर जन्म लेते हैं, आत्मा के जन्म नहीं है। आत्मा तो भगवान के अंश है। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जो जन्म ले उसके मृत्यु होता है। इससे शरीर के जन्म हो जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है, किंतु आत्मा ये जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं। अभी हम इतने ही जब समझ पाते हैं आत्मा कहाँ रहती है हमारे शरीर में, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, आत्मा के भोजन क्या है, कुछ तो हमें समझ में आता है। आत्मा के धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, इसके बारे में हमें भी जानना भी चाहिए। हम कहां से आए हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाएंगे। Where have I come from? After my death, where will I go? इसी कहा जाता है पारमार्थिक, कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी, कहा जाता है। या हम कहां से आए हैं, Who am I? हम कौन है? हम ये शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। उस आत्मा के बारे में हमें जानना चाहिए। आत्मा की धर्म यानी स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। इसलिए जब तक सत्संग नहीं करें तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। बिनु सत्संग, जब तक आप सत्संग में नहीं बैठे है तब हम विचार कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। जब प्रभु की कृपा नहीं हो उस सत्संग में बैठेंगे नहीं। इसलिए आप लोग महाभाग्यवान हैं, किसी न किसी प्रकार से जो है सत्संग में आए हैं, है भाई उनके जन्म तिथि पर है आए हैं, अथवा किसी न किसी बहाने से आए हैं। और ये सत्संग में जो बैठे हैं, ये सत्संग में, साधु संग में ज्ञान होता है हमें। हम इसलिए आए इसकी चर्चा करने के लिए, ये हमारे आत्मा क्या है, आत्मा कहां रहती है, क्या करती है। मैं इस संसार में दुख कष्ट क्यों भोगता हूं। एक व्यक्ति के पास अनेकों पैसा है और एक व्यक्ति के पास एक काना कौड़ी भी नहीं है। क्यों? एक व्यक्ति हजारों लोगों के भोजन कराते हैं, समझ में आ रही कि नहीं? एक व्यक्ति हजारों लोगों के भोजन कराते हैं और एक व्यक्ति अपने कठोर परिश्रम करके भी उसके मिलता नहीं है। अभी एक साल पहले ना इंडिया के जो एक बहुत धनी व्यक्ति जो है अपने बेटी के शादी में कितने करोड़ों रुपया खर्च किया है। क्या नाम? अंबानी है। हाँ समझे, कितने करोड़ रुपया खर्च किया, कितने लोगों के कहां से, और बड़े बड़े संत महात्मा पैसे निकल के बुलाया, कहां किसी के बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया से है, अरे चार्टर फ्लाइट ना क्या बोलते हैं उसको लेकर के ये करके और मिनिस्टर से लेकर के ऐसे कितने करोड़ रुपया खर्च किया है। और ना जाने कैसे कैसे भोजन भी लोग कराते हैं। अच्छा, ये पैसे उनके पास कैसे आ गए है? और एक व्यक्ति के पास एक काना कौड़ी नहीं है। ये इसी कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे दान पुण्य आदि किया, उस दान पुण्य आदि के फलस्वरूप उनके पास आ जाता है। और एक व्यक्ति कठोर परिश्रम करके भी उनको भी मिलता नहीं। कठोर परिश्रम जहां पर पैसा डाल देते हैं वो क्या हो जाता है, लस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और एक व्यक्ति जहां पर पैसा डालते हैं उसे 10 गुना करके आ जाता है। यही तो कर्म चक्र है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया उस कर्म के फल से सब आ रहे हैं हमारे पास है। कभी सुख
और कभी दुख है, और उस कर्म फल वो भोगता रहता है। एक व्यक्ति चल रहा था रास्ते में, उसके चलते चलते उसके भूख लग गया। क्या लग गया? भूख लगी, बिकम हंग्री। देखा क्या, एक बगीचा था आम के, सुंदर जो है आम के बगीचा था, है समझ में आ रहे? आम के बगीचा था। तो देखा क्या, उसमें ये एक आम जो बहुत सुंदर रूप में था, वो बहुत देखने में बहुत सुंदर था, पके हुए था। देखा उन्होंने, देखा किसने? किसने देखा? आंख, उस आंख ने देखा ना, ठीक समझने का प्रयास करो। देखा किसने? आंख ने देखा है। तो आंख ने देखा, तो फिर तोड़ा किसने? है हाथ। गए किसे? आप पेड़ के पास कौन गए? हैं? पैर गए है। जिसने गए वो तोड़े नहीं, जिसने देखा वो गए नहीं है। क्या बोला? जिसने देखा उसने गए नहीं, और जिसने गए वो तोड़े नहीं है। तोड़ा किसने? हाथ से। हाथ से हम तोड़ते हैं ना, हाथ से तोड़ा। जिसने तोड़ा वो खाया नहीं है। आम तो तोड़ा ना, आम तोड़ करके वो हाथ थोड़ी खाते हैं। कौन खाया? मुंह में दिया है। तो खाया किसने? मुंह में गए है, और मुंह से गए से कहां चले गए? पेट में चले गए है। इतने समय देखो, उस बगीचा के जो माली जो था, गार्डनर, वो देख लिया, और देख करके उन्होंने किया, उसके गुस्सा आ गया माली। और माली ने किया कि उस व्यक्ति के पीठ पर लट्ठी मारा। और पीठ बोले, भाई मेरे क्या, ना मैं गए, ना मैं देखा, ना मैं गया, ना मैं तोड़ा, और ना मैं खाया। लगा किस में? पीठ में। आज बोले मेरा कौन सा है? थोड़ी बात में है, जब माली उसके पीठ पर पिटाई किया ना, तो रोया किसने? बोलो वृंदावन बिहारी। किसने? आंख से आंसू आने लगे। बोलो वृंदावन। लेकिन कर्म उसी प्रकार ही आता है तुम्हारे पास है। समझने के लिए प्रयास करो। ये तो मैंने कथा रोचक करके कथा सुनाया है। वास्तव ये कर्म हमारे उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। कर्म ही हमें लेकर कराते हैं सब। इसीलिए गीता में स्वयं अर्जुन कहने लगे, जो मैं जानता हूं ये अच्छी है, ये बुरी है, ये करना उचित है, ये करना अनुचित है, करना ठीक नहीं, किंतु केनो बलादिपो नियोजितो में। कौन मुझे जबरदस्ती काम कराते हैं? है? कौन कराते हैं? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, कामो ईसो क्रोधो ईसो रजोगुण समुद्भव। माया के त्रिगुणात्मिका जो माया कहा जाता है, माया कितना त्रिगुणात्मिका है, सत्य रज और तमगुण। ये सत्य रज तमगुण क्या करते हैं? हमें करा लेते हैं। हम नहीं चाहने पर भी ये करा लेते। जीवन में देखिए, आपके क्रोध करना उचित नहीं है। सब जानते कि नहीं जानते? क्रोध के द्वारा क्या होता है? इफ यू आर एंग्री, तमगुण है ये। क्रोध क्या है? काम क्रोध आदि इसको कहा जाए तमगुण कहा जाता है, ध्वंस हो जाता है। हम क्रोध क्यों करते हैं? कौन मुझे प्रेरित करते हैं क्रोध के लिए, क्रोध करने के लिए? बोले हमारे हृदय में जो तमोगुण जो बैठा हुआ है माया के जो तमोगुण है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो हमें करा लेते हैं। काम ये सो, क्रोध ये सो, रजोगुण समुद्र, ये हमें करा लेते। अच्छे जानते हैं सब कुछ है। ऐसे कि संसार में लोग नहीं है जो जानते नहीं, अच्छी बुरी नहीं जानते, सभी जानते हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो ज्ञान तो है? ये करना उचित नहीं, ये करना नहीं उचित, सभी जानते हैं, किंतु क्यों करते हैं ये? बोले काम ये सो, क्रोध ये सो,
रजोगुण तमो, वो खराब देते हैं। महापाप महासनो महापापना विद्धैर। हाँ, ये गीता में भगवान यही सिखाते हैं, करा लेते हैं जीवन में। किंतु इस संसार मायामय संसार में पड़े हुए हैं। किंतु देखो, भगवत भजन करते, सत्संग में, साधु संग में भजन करते करते तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसी के एक कहा जाता है ज्ञान और एक होता है क्या, विज्ञान है। ज्ञान तो सभी कर लेते हैं, शास्त्र श्लोक तो सब पढ़ लेते हैं, श्लोक सभी के ज्ञान है। गीता की 750 श्लोक जो है 744 श्लोक, 45 श्लोक हो जाती है, तो श्लोक तो सब याद कर लेते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि जो होते हैं, किंतु जीवन में कहां तक आचरण कर पाते हैं, जीवन में वो देखना पड़ता है। इसलिए सत्संग में हम जब बैठते हैं तब हम वास्तव अनुभव होता है। इसलिए एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विज्ञान माने अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं हो रहा है तब वो आगे नहीं बढ़ता है। ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं होता है, इसलिए कहता है ज्ञानी के तो पतन हो जाता है। ज्ञानी के क्या होता है, पतन हो जाएगा है। किंतु जब तक विज्ञान अनुभव जब तक नहीं हो रहा है तब तो आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए अनुभव के लिए कार्य है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्म अनुभूति तब होता है ये भगवत नाम करते करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं वास्तव इसी कथा को चर्चा करने के लिए, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, मन के बारे में, इससे हमें भी अनुभव करना पड़ेगा ये शरीर क्या तत्व है, मन क्या तत्व है। सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है, वेरी सटल है, सटल बॉडी कहा जाता है। कहा जाता है सूक्ष्म शरीर का है। एक होता है स्थूल शरीर और ग्रस बॉडी, और दूसरी है सटल बॉडी, जैसे सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार चित्त ईश्वर परा, और उसके अंदर में आत्म शरीर है। उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके धर्म क्या है उसके भी हमें जानना चाहिए है? एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, समय हो गया, छोटी सी एक उदाहरण देता हूं, सुनिए ध्यान से। एक छोटा बालक है नदी में स्नान करने के लिए कहां गए, नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाई उनके हाथ से में कोई एक सॉफ्ट वस्तु आ गया है, करीब मुलायम चेतन ऐसे वस्तु आ गया, सॉफ्ट ऐसे, फिर नच रहे, पकड़ कर बच्चा जानते हैं ये क्या चीज है, दौड़ करके आए घर में। वो बच्चा सोचने लगे मेरा परम मित्र है, छोटा बच्चा सोचने लगा है, और वो वस्तु इतने क्या बोले है तड़प रहे हैं, तो बालक सोचने लगे इसको शायद प्यास लग गया शायद है, तो उन्होंने क्या उसको कोको कोला दे दिया क्या दिया, किंतु नहीं खाते, नहीं पी रहे, कोको कोला ले 2 मिनट हो गया कला है, तो देखो वो नहीं ले रहे। फिर वो बालक सोचने लगे शायद मित्र जो है इतने तड़प रहे हैं, शायद इसके जो है थकान आ रहे हैं, सोना चाहते हैं। उन्होंने क्या कि वो बालक ने कि अपने बिस्तर पर सुंदर सॉफ्ट बेड पर रख दिया, किंतु तथापि वो ऐसे फ्लिपिंग हो गई है, अस्त व्यस्त होने लगे। बालक तो आश्चर्य हो गया, बोले क्यों, मैंने उसे भोजन दिया, भोजन नहीं कर रहे, खाने की वस्तु दे नहीं खा रहे, पीने की वस्तु दिया पी नहीं रहे है?
तो बालक जाकर के इतने से उनके माँ घर में आ गई। माँ बोले अरे बेटा क्या करूं? बालक रोने लगे, मम्मी देखो ये मेरा मित्र ना खा रहे ना पी रहे है, ना सो रहे, ये केवल ऐसे तड़फ रहे हैं। तो माँ कान पकड़ कर कहने लगे अरे बेटा देखो इसको कहा जाता है क्या? मछली। क्या बता? मछली है। देखो ये मछली के तुमने क्या करो, पानी से लेकर के आया ना, इसे पानी से छोड़ दो, पानी में रख दो। तो बालक ने क्या की, उसको क्या की, पानी में डाल दिया और देखते बहुत आनंद से वो तैरने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है मछली कहां पर प्रसन्न होगा? पानी में है। उसके बिस्तरा पर गद्दे पर रखने से प्रसन्न होता है क्या? ना कोको कोला देने से पिएगी, अरे खाने दी खाने है। तात्पर्य क्या है? इसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा जो है, समझने का प्रयास करो, इस शरीर में जो आत्मा है, आत्मा प्रसन्न होता है भगवत सेवा से। जब तक भगवत धाम में हम नहीं जा रहे तब इस शरीर में जो आत्मा जो है वो तड़फ रहे है। इसे कहते हैं सवै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदुख अहित की अप्रति आत्मा जात्मा संप्रसीदति। भागवत के श्लोक कार्य है। आत्मा की प्रसन्न किस में हो है? भगवान की सेवा करना। इसे सवै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदुख। ये भगवान की भक्ति करने पर, सेवा करने पर आत्मा प्रसन्न होता है। इसी के कहते हैं आत्मधर्म कहा जाता है। अभी जितने कथा सुनाया हमारे आत्मा के धर्म के है ना, भगवान की सेवा करना है। मन के धर्म है संसार की वस्तु के जो है गाना बजना है, सुंदर सुरीली स्वर को सुनना वेरी नाइस ब्यूटीफुल है साउंड, आता है कि नहीं है? सुनने में अच्छा लगता है, वो मन के धर्म कहा जाता है। शरीर के धर्म जो है अच्छी प्रकार के भोजन आदि करना, शयन आदि करना है। किंतु आत्मा के धर्म क्या है ना? भगवत सेवा। इसलिए भागवत में इसी श्लोक के कहा जाता है सवै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदुख अहित की अप्रतिहता जात्मा संप्रसीदति। सम्मुख में प्रसिद्धि आनंद आत्मा के प्रसन्न होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। इसमें सब एकत्रित हुए हैं। यही जो है हमारे मूल तात्पर्य है, कैसे हम भक्ति के अनुशीलन कैसे करें, भक्ति के पालन कैसे करें, सेवा, भगवान की सेवा करें। सेवा ही परम धर्म। क्या बोला? सेवा ही परम धर्म है। वेदों में इसलिए कहा गया धर्म क्या है? सेवा, भगवान की सेवा आदि करें। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब इस संसार से उद्धार की किसी प्रकार संभव नहीं। इसलिए भगवान की सेवा करना पड़ेगा। इससे कलियुग में बहुत सरल उपाय दिखाया गया भगवान की सेवा कैसे। एक थोड़ी सी भगवान के नाम कर लो बस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यही प्रभु के नाम करते करते नित्य गोलोक वृंदावन धाम में आप पहुंच जाए है। वहीं पर सुंदर राधा जी के दिव्य मूर्ति आप दर्शन करोगे।
दिव्य वृंदावन धाम आपके दर्शन होगा, है जिसको कहा जाता है भगवत दर्शन कहा जाता है। क्या दर्शन होता है? भगवान के दर्शन है। इतने सुंदर भगवान के दिव्य मूर्ति दर्शन होगा। स्वयं भगवान के साथ ही साथ उनके सर्व शक्ति सर्वनी राधा जी के भी दर्शन हो है। और वो वृंदावन धाम कैसे वर्णन करते हैं? राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसित मधुरा स्थली के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा बिहारो विपिन रमतांग मनोमेत। बहुत सुंदर ये श्लोक है। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के। देखो थोड़ी सी मैं वृंदावन की कथा बताता हूँ 2 सेकंड में। राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, वृंदावन जब देखो सारे वृंदावन में क्या दिखाई पड़ेगा? राधा जी के हस्तक कमल के द्वारा, हाथों के द्वारा है वो बल्लरी, वहां पर सुंदर जो लताएं जो है स्वर्ण लता जो कहा जाता है वहां पर लगाया गया। राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा जसो मुख खगावली के। वृंदावन में जाओ है, समस्त पशु पक्षी वो क्या करते हैं? मोर है, कोयल क्या करते हैं? बोले सब राधा जी के नाम लेकर कीर्तन करते हैं, राधा जी के गणों कीर्तन करते हैं। कुजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्ण मयूराकुली है। कुजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्ण मयूराकुली। वो वृंदावन ऐसे सुंदर है जहां पर कोयल कुहकते हैं। क्या कुहकते हैं? इतने सुंदर कुहकते हैं। कुजत कुजत एक आध धनी मोर क्या करते हैं? एक आध धनी आदि करते रहते हैं। कहाँ हो है? हे राधे, वेयर आर यू? राधा रानी की मयूरी है, ऐसे करते हैं। के का धनी इधर कुजत कोकिल हंस सारसम गणा किरण मयूरा करे। जहां पर भौरे जो है, भ्रमर जो है और वहां पर फूलों पर क्या करते हैं? मरमराते हैं, गुंजन आदि करते रहते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिले रहते हैं, सुगंध पुष्प आदि चलता है। वृंदावन ऐसे मधुर। इसके राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा पदांक विलसित मधुर स्तरी के। आप वृंदावन में जाओगे क्या दर्शन करोगे? सर्वत्र देखिए राधा जी के चरण कमल के द्वारा सुशोभित वो सुंदर वृंदावन। कृष्ण के चरण कमल तो आप लोग वृंदावन में देखे हैं, चरण पहाड़ी है। कृष्ण ने बंसी बजाई और वो पहाड़ पर्वत क्या हो गया? पत्थर पिघल गए। और जहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह है, केवल कृष्ण के चरण चिन्ह भी नहीं है, अनेक स्थान पर राधा जी के चरण चिन्ह आपको दर्शन होगा। मोर के चरण चिन्ह दर्शन होगा, गायों के खुरों के चरण चिन्ह दर्शन होगा। ऐसे सुंदर स्थान जो है वृंदावन कहते हैं। राधा विलसित राधा विहार विभिन्न रमतांग मन में, जहां पर स्वयं श्रीमती राधिका अपने प्राणकांत गोविंद के साथ विहार आदि करते हैं, वो स्थान के दर्शन होता है। इतने सुंदर वो वृंदावन धाम हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। वो वृंदावन धाम कैसे है? राधा राधा आधिपत्य वृंदावन वासंग ममस्तु में। राधा आधिपत्य जो वृंदावन that place completely dominated by श्रीमती राधिका। राधा आधिपत्य वृंदावनम, केवल राधा जी की वहीं पर आधिपत्य रहता है। आधिपत्य समझते, डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। और कोई किसी के वो कौन सा स्थान है? बोले बृहद वृंदावन, वो राधा कुंड है। वृंदावन में और स्थानों में जटिला कुटिला चंद्रावली आदि तक भी चली जाती है। जैसे गिरिराज गोवर्धन में है, चंद्रावली से भी पहुंच जाती है। सूर्य कुंड
है। ऐसे स्थानों पर जटिला कुटिला भी पहुंच जाती है। कुंत बोले ऐसे कौन सा स्थान है जहां पर श्रीमती राधिका और केवल उनकी सखियां ही जा सकती हैं, दूसरी कोई जा नहीं सकती है। वो कौन सा स्थान है? बोलो राधा कुंड की जय। बोले राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है जोग माया किसी के प्रवेश के अधिकार नहीं देते, केवल श्रीमती राधिका और उनकी गण सखिया ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी की स्थान है। और राधा जी के अत्यंत निजजन जो मंजरियां जिसको कहा जाता है, राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है। राधा कुंड की 8 कोने पर अष्ट सखी की कुंज कहा गया। अष्ट सखी कुंज है, एक ग्रंथ है ना, एक हाँ इस ग्रंथ में आप थोड़ा अध्ययन किए, सब कुछ वर्णन कर दिया इसमें। इतने सुंदर अपूर्व ग्रंथ जो है न भूतो न भविष्यति है। थोड़ा ताली लगाओ है। इतने सुंदर राधा कुंड की इतने सुंदर वर्णन किया गया है। और वही राधा कुंड के बीच में जो है एक कुंड, एक कहा जाता है कौन सा? अनंग मंजरी कुंज कहा जाता है। राधा जी की छोटी बहन कौन है? अनंग मंजरी। वो अनंग मंजरी के कुंज है, वो राधा कुंड के बीच में कहा जाता है, जिसे कहते हैं कंगन कुंड भी कहा जाता है। सानंद सुखद कुंज भी इसके कहा जाता है। उसमें किसी के प्रवेश अधिकार नहीं है। वो राधा कुंड के बीच खूब बिल्कुल बीच में है। जोग में क्या करते हैं, एक सुंदर एक दिव्य ब्रिज है प्रस्तुत कर देते हैं, बना देते हैं ब्रिज। और उसमें जो है राधा श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ उस कुंज में आ जाते बीच में। सानंद सुखद कुंज है, उसमें आ जाते हैं और वहीं पर अनेक प्रकार जो है विलास आदि करते रहते हैं। इस समस्त दिव्य अलौकिक स्थान है। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसे शुद्ध सुंदर दिव्य वृंदावन धाम, यही हरिनाम करते करते संत महात्मा की संग आदि के द्वारा ये धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होगा है। इसी के लिए चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं नाम संकीर्तन करते, और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? नाम। इसलिए महाप्रभु 8 श्लोकों तो उन्होंने उच्चारण किया, किंतु पहली श्लोक में सब कुछ वर्णन कर दिया। देखो, चेतो दर्पण मार्जनम, क्या बोला? चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम वृद्धा वधू जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम सर्व आत्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो हरिनाम संकीर्तन। इसलिए एक ही श्लोक आप याद कर लेना बस, और कुछ करना नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदमुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। बोलो नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू। और अधिक हमें किसी समय लेना नहीं है। अभी थोड़ा इन दोनों के थोड़ा आशीर्वाद सब दे दे है, और क्या बोले सस्ती वाचन करके पुष्प आदि देख रहे सबके जो है आशीर्वाद दे दे, और सबके हृदय में ऐसे नाम संकीर्तन है प्रकाशित हो है। बोलो हरि नाम की। आ जाओ यार है। महाराज नाम संकीर्तन की। Dat was amazing gedeelte. Guruji, volgens jullie heel wat wijsheid hebben gekregen. Alexander over here. Als jullie
geïnspireerd zijn en meer willen weten, volg ons vanuit België Nederland. Wij organiseren vaker programma's waar we bij elkaar komen om een soort hele diepgaande kennis over te dragen. Dus die zijn hartelijk welkom. We gaan nu over tot de verjaardag. Mensen die hier jarig Job. We gaan over tot vieren, hoe het de cake zijn. En de twee ook zegenen met een voorspoedig leven. Ja. हाँ तुम्हारे केक कहाँ गए ले आओ Thank you. हाँ हाँ रे तुम्हारे केक कहाँ है वो टेबल है हाँ टेबल है इसको हटा दो भाई Franji, ले voor de felicitaties. आओ यो ला रहे Hare Krishna. Hier. Als iedereen kan zitten, इसको plek de mensen zodat iedereen ook kan zien. Anders zit men in de helft van de zaal niet wat er gebeurt hier. Dus alsjeblieft, blijf gewoon op je plek. Kunnen we eventjes een kleine locatie, zodat je daar mensen zijn? Ja. Hier? Hier, zet mij hier. Zo ja. वाओ Als iedereen kan zitten, alsjeblieft. Hare Krishna. Maar als iedereen kan blijven zitten, dan iedereen. हाँ Als die, Randy, हाँ गुरु कृपा ही केवलम ओह बहुत we अच्छा gaan eerst Mother Mohan en Premi हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ eerst zegenen door de mantra's, zodat alle voorspoed tot de komst kunnen komen. De Guruji zal die mantra's reciteren. Iedereen krijgt bloemen कहाँ गए in de handen, kan de bloemen uitgedeeld worden. En iedereen. इधर आओ हाँ हाँ सबके हाथ में फूल दे दो एवरीबॉडी टेक फ्लावर्स Misschien dat de familieleden toch naar voren kunnen komen om bloemen te zegenen. Hallo. Even, kom maar hier hoor, naar voren. Dit is, kunnen jullie eens naar die kant gaan? Dan kunnen de familieleden hier komen om te zegenen. Dus eventjes verplaatsen daar naartoe, jullie kunnen opstaan. De familieleden van Marun, alsjeblieft, kom naar voren. हाँ हाँ बोलो हाँ आगे De mensen die graag op Buddha willen zegenen met de bloemen, kunnen naar voren komen. Maak even plaats voor de familieleden. हाँ बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया सबके हाथ में फूल आ गए कि नहीं है बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायण नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ
तमो ददातु स्वस्ति नो सक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैरतयो हरिः स्वस्ति नो अधनासुतो ओनो भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलिकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर ददातु करोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्व लोके शरेश्वरः कृष्ण दयश्च बंतो स्वस्ति में लोकः पावनः कृष्णो महैव सर्वत्र स्वस्ति उज्जात श्रियां क्षमां तथैव च सदाकर्षणि सर्वविघ्न विनाशनं कृष्ण करोतु कल्याणं हंस सुंदर केसरी कालिंदी जनकल्लोल कलाहुल कुतूहल माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषां इन्द्रवर श्यामो हृदस्थो जनार्दन ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम से Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Radhe
जय गोरा चांदे आरती कठोभा की बजाय जय गोरा चांदे आरती कठोभा हर जानवी काटावनी जगा मन लोभा जानवी काटावनी ओ जगा जाने मान लोभा जाने हमारी गौरांगेरा आठोती शोभा जग जाने मान लोभा गौरांगेरा गौरांगेरा आरती शोभा जग जाने मान लोभा गौरांगेरा जय निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग बामे गदाधर समर डोलाय
रघुपति चंद्र वनमाला करे वनमाला शिव सुत नारद प्रेम गद गद जय जय राधा कृष्ण लीला जय जय राधा कृष्ण मदन ललिता माधव भानु कन्ना नीलवसना गौरी रूपे गुणधन नानाविध अलंकार करे झलमाल महन बदन लगे श्यामल डोलाए श्यामल डोलाए राधे 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सुन हरि
हो जा